कहते हैं, कर्मों का हिसाब कभी छिपता नहीं। आज जो हम बोते हैं, कल वही काटते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे जीवन में दुख और गरीबी का असली कारण क्या है? क्या यह हमारे अपने कर्मों का परिणाम है या कोई दैवीय रहस्य? आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो आपको अंदर तक झकझोर देगी। ये कहानी है गौ माता और भगवान शिव के बीच हुए संवाद की, जिसमें उन्होंने इंसान के दुखों और गरीबी के रहस्य का खुलासा किया। क्या आप तैयार हैं इस रहस्य से पर्दा उठाने के लिए? तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत करते हैं। एक दिन गौ माता भगवान शिव के पास गईं और बोलीं, हे महादेव, आपने इंसान को इतनी बुद्धि, विवेक और ज्ञान दिया, फिर भी वह दुखी और गरीब क्यों है? क्यों वह सुख समृद्धि से वंचित रहता है? भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, गौ माता, यह प्रश्न जितना सरल लगता है, उतना है नहीं। इंसान के दुख और गरीबी का कारण उसके कर्म और निर्णय हैं। लेकिन इस बात को समझाने के लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक लड़की की कहानी। एक गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम सुधा था। सुधा बचपन से ही बहुत भोली और दयालु थी। उसका सपना था कि वह एक ऐसे घर में शादी करे जहां सब उसे प्यार करें। उसकी शादी एक बड़े घर में हुई। ससुराल में उसके सास ससुर बहुत धनवान थे, लेकिन उनके स्वभाव में कठोरता और स्वार्थ था। कुछ समय तक सब ठीक चला, लेकिन धीरे धीरे सुधा ने देखा कि उसके ससुराल वाले उसे पसंद नहीं करते। उसकी सास हर छोटी बड़ी बात पर उसे ताने मारती और उसका पति, जो शुरुआत में बहुत प्यार करता था, धीरे धीरे उससे दूर होता गया। एक दिन सुधा ने देखा कि उसके ससुर का स्वभाव भी कुछ अजीब है। वह अक्सर उसे गलत नियत से देखते थे। सुधा ने यह बात अपने पति को बताई, लेकिन उसने सुधा की बात पर विश्वास करने के बजाय उल्टा उसे दोषी ठहराया। दोस्तों, अब आप ही बताइए, सुधा की स्थिति में गलती किसकी थी? क्या वह अपने ससुराल वालों की बात सहन करती रहे या अपनी बात कहने का साहस दिखाए? क्या ऐसा करना उसका अपराध था? गौ माता ने भगवान शिव से पूछा, हे महादेव, सुधा के साथ ऐसा क्यों हुआ? उसने तो किसी का बुरा नहीं किया था। क्या इसका कारण उसका कोई पूर्व जन्म का कर्म है? भगवान शिव ने गंभीर होकर कहा, गौ माता, सुधा के दुख का कारण केवल इस जन्म के कर्म नहीं है, यह उसके पिछले जन्म के संचित कर्मों का फल भी है। इंसान अपने पूर्व जन्म के पाप और पुण्य को इस जन्म में भोगता है। सुधा ने अपने पिछले जन्म में अपने पति के साथ अन्याय किया था। अब वही अन्याय उसे भोगना पड़ रहा है। गौ माता ने कहा, तो क्या मनुष्य को अपने कर्मों से बचने का कोई उपाय नहीं है? भगवान शिव ने उत्तर दिया, उपाय है। हर मनुष्य अपने दुखों को कम कर सकता है यदि वह सच्चे मन से पश्चाताप करे और अपने जीवन में सात्विकता लाए। गरीब और दुखी लोग अक्सर अपने कर्मों में दूसरों का अहित करते हैं, जिससे उनके दुख और बढ़ जाते हैं। प्यारे दोस्तों, आप प्रेरक विचार और अनमोल वचनों को सुने और समझे। कर्मों का फल कभी भी विलंबित हो सकता है, लेकिन मिटता नहीं। 2. सच्चे मन से प्रायश्चित करने वाला व्यक्ति अपने बुरे कर्मों के प्रभाव को कम कर सकता है। 3. दूसरों के प्रति क्रोध, द्वेष और ईर्ष्या से बचें। यही सुखी जीवन का मूल मंत्र है। क्या आप मानते हैं कि हमारे जीवन के दुखों का कारण केवल दूसरों की गलती है, या इसमें हमारे स्वयं के कर्म भी शामिल हैं? सुधा ने अपनी गलतियों को समझा और भगवान शिव से प्रार्थना की। उसने अपने जीवन को बदलने के लिए मेहनत, ईमानदारी और सच्चाई का मार्ग अपनाया। धीरे धीरे उसका जीवन सुधरने लगा। सुधा ने अपने ससुराल की समस्याओं से परेशान होकर एक दिन भगवान शिव की मूर्ति के सामने बैठकर रोते हुए कहा, हे महादेव, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया कि मेरे जीवन में इतना दुख है? मैंने हमेशा दूसरों का भला चाहा, फिर मेरे साथ ऐसा अन्याय क्यों हो रहा है? सुधा की प्रार्थना सुनकर भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे वत्स, मैं जानता हूं तुम्हारे मन में बहुत सवाल हैं, लेकिन इन सवालों का उत्तर पाने से पहले मैं तुम्हें तुम्हारे पिछले जन्म के कर्म दिखाऊंगा। पिछले जन्म का क्या रहस्य है? भगवान शिव ने सुधा को उसकी आत्मा के पिछले जन्म की एक झलक दिखाई। सुधा ने देखा कि वह एक धनी परिवार की बहू थी।
लेकिन उस जन्म में वह बहुत घमंडी और कठोर स्वभाव की थी। उसने अपने घर में काम करने वाले नौकर नौकरानियों के साथ बुरा व्यवहार किया और अपनी ननद के साथ अन्याय किया। एक दिन उसने अपनी ननद को घर से बाहर निकाल दिया, जिसके कारण उसकी ननद ने नदी में कूदकर प्राण त्याग दिए। भगवान शिव बोले, वत्स, तुम्हारे इस जन्म के दुख उसी जन्म के कर्मों का परिणाम है। तुम्हें सिखाने के लिए ही तुम्हारे जीवन में ये कठिन परिस्थितियां आई हैं। गौमाता ने कहा, हे महादेव, क्या सुधा के पास इन दुखों से बाहर निकलने का कोई रास्ता है? भगवान शिव ने उत्तर दिया, हाँ गौ माता, हर व्यक्ति को अपने कर्म सुधारने का अवसर मिलता है, लेकिन इसके लिए उसे सच्चे मन से पश्चाताप करना होगा, दूसरों की सेवा करनी होगी और ईश्वर के मार्ग पर चलना होगा। भगवान शिव ने सुधा को सलाह दी, नंबर 1, तुम्हें हर सुबह गौ माता की सेवा करनी होगी। नंबर 2, अपने ससुराल वालों को क्षमा करो और उनके प्रति द्वेष मत रखो। नंबर 3, अपने दुखों को ईश्वर की परीक्षा समझकर धैर्यपूर्वक सहन करो। नंबर 4, गरीबों की मदद करो और उन्हें भोजन कराओ। सुधा ने भगवान शिव की बात मान ली। उसने अपने ससुराल में बिना शिकायत किए अपने कर्तव्य निभाने शुरू कर दिए। वह रोज सुबह गौ माता को चारा खिलाती, अपने ससुराल वालों की सेवा करती और गरीबों को मदद करती और गरीबों को भोजन कराती। धीरे धीरे उसका जीवन बदलने लगा। सुधा के पति, जिसने उसे गलत समझा था, उसके बदलते स्वभाव को देखकर प्रभावित हुआ। एक दिन उसने सुधा से कहा, सुधा, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें समझ नहीं सका। उसके पति ने उसे अपनाया और ससुराल वालों का व्यवहार भी सुधरने लगा। तो दोस्तों, अब नया मोड़ आता है, गौ माता का आशीर्वाद। एक दिन जब सुधा गौ माता की सेवा कर रही थी, तो गौ माता ने उससे कहा, वत्स, तेरी भक्ति और सेवा से मैं प्रसन्न हूं। मैं तुझे आशीर्वाद देती हूं कि तेरे जीवन में अब कोई दुख नहीं रहेगा। तेरा घर धन धान्य से भर जाएगा। सुधा की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, गौ माता, आपका आशीर्वाद मेरे जीवन का सबसे बड़ा उपहार है। मैं यह बात सबको बताऊंगी कि गौ सेवा और अच्छे कर्म जीवन के दुखों को कैसे मिटा सकते हैं। तो दोस्तों, प्रेरक वचन और गहरे सवाल सुनिए। 1, क्या आप भी अपने जीवन में सुधा की तरह दुखों का सामना कर रहे हैं? क्या आप यह सोचने को तैयार हैं कि आपके कर्म ही आपके जीवन की दिशा तय करते हैं? दूसरा, क्या आपने कभी सोचा है कि दूसरों की सेवा करके आप अपने कर्मों का बोझ कम कर सकते हैं? 3, अगर सुधा अपना जीवन बदल सकती है, तो क्या आप भी ऐसा नहीं कर सकते? दोस्तों, सुधा की कहानी हमें यह सिखाती है कि इंसान के कर्म ही उसके जीवन का निर्माण करते हैं। लेकिन अगर हम अपनी गलतियों को समझकर सही राह पर चलें, तो हमारा जीवन भी सुधर सकता है। गौ माता की सेवा और ईश्वर में आस्था हमें हर कठिनाई से बाहर निकाल सकती है। तो आप भी अपने जीवन में अच्छे कर्म करें, दूसरों की मदद करें और गौ माता की सेवा करें। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो, तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। हमें कमेंट में बताइए कि आप अपने जीवन में कौन से अच्छे बदलाव लाना चाहते हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि ऐसी ही कहानियां और प्रेरक विचार हम आपके लिए लाते रहेंगे।